जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह यह वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कहानी के माध्यम से कि ज़्यादा बोलना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद मुनि एक प्रश्न को लेकर बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। नारद जी जब आकाश लोक से होते हुए जा रहे थे तब इंद्रलोक की एक अप्सरा उन्हें आकाश लोक में मिल जाती है और बहुत थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ न कुछ बोले जा रही थी। नारद जी इस बात को लेकर परेशान हो गए कि आखिर यह अप्सरा इतना क्यों बोले जा रही है, इसका मुंह क्यों नहीं दर्द हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। इस बात का पता लगाने के लिए नारद जी व नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सोने की गद्दी पर विराजमान थे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही बोल पड़े, हे भगवान, हे साक्षात नारायण के अवतार, मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त नारद, आपको वह कौन सी समस्या आन पड़ी है। तब देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे इंद्रलोक की एक सुंदर अप्सरा मिली जो थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मैं उसका इतना बोलना देखकर परेशान हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या इस अप्सरा का मुंह दर्द नहीं होता है। तो भगवान, मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर आया हूँ। वह लोग जो ज़्यादा बोलते हैं उनका क्या होता है, आगे चलकर उनके जिंदगी में क्या परिणाम मिलते हैं। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आपने सच में जगत के कल्याण हेतु और युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, तो कृपया इस कहानी को आप पूरा सुनना। तभी देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस कहानी को पूरा सुनेगा वह अपने मार्ग में कभी भी विचलित नहीं होगा और अपने जीवन में उन्नति करेगा। इसके बाद कृष्ण जी कहानी को सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उससे ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। अजय को पता था कि जंगल में एक संत महात्मा आए हुए हैं, तो वह अपनी पत्नी को उसके पास लेकर जाता है और संत के पास पहुंचकर कहता है, हे मुनिवर, कृपा करके आप मेरी पत्नी को समझाइए, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। इसे इतना कितना समझाता हूँ कि कम बोले, चुप रहना सीखो, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से घर में लड़ाई होती है। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उसी कहानी के माध्यम से तुमको समझाता हूँ कि इसके ज़्यादा बोलने का राज क्या है और इसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि नहीं। एक आश्रम में एक साधु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वो भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। साथ ही वह एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता रहता था, चुगली करता था, दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और अपने मुंह से ही खुद की तारीफ करता था। वह हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन भी जी सकता हूँ, लेकिन मैं वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है और जीवन के बारे में जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके मन में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या को पुनः से शुरू कर सकता है।
आश्रम के गुरु की बात सुनकर सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के जैसे एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस शिष्य की बात को सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? संत गुरु बोले, शायद वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई दूसरा संकल्प ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ एक ही संकल्प लेना है। तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही है और यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए, मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उस समय चुप हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रह के काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे अपने मन में भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि वह अपने आसपास आश्रम के सभी शिष्यों को एक दूसरे से बातें करते देखते थे। तब उसे शिष्य को भी उनसे बात करने का मन हुआ। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके सामने आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ देखता और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उस शिष्य का सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। उसी दिन वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ। मैं यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और अपने शिष्य के बोले, मैं संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जगत की राह पर आगे बढ़ जाता है। गुरु आगे कहते हैं, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी बहुत सी भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि, गुरु की यह बात को उस शिष्य के दिल में एक घाव बन गई। वह बिना कुछ बोले अपने गुरु की कुटिया से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलने लगा। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 16 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला चुप कैसे है। लिख कर के बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी मेरी आवाज़ें हैं जो बहुत चीख पुकार और शिकायतें कर रही है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है, मैं अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल रहता हूँ। मैं बाहर से जितना शांत दिखता हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? तब वह गुरु मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर
बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही वह जल्दी से उठकर अपनी कुटिया से जंगल की तरफ चला जाता है। और कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर आश्रम नहीं आया। आश्रम में सभी लोग डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह संत गुरु और उसके सभी शिष्यों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? तब गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को कुछ न कुछ सुनाना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, गुरु ने कहा कि पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। इसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 1.5 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। तब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बात नहीं कर रहा था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मेरे मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बरपक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। जब जाके मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैंने अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उसका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं
उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था, नहीं, और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे उस जंगल में वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़। यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे अंतर मन से सुनी। अपने चारों तरफ अपनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शक्ति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? पर मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मैंने अपने भाइयों से बात की, मैंने आपसे भी बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन हूँ। भीड़ में होता हूँ तब पर भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। अब अजय की पत्नी को भी बात समझ में आ गई और वह भी अब केवल काम की चीजें ही बोलती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती को बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा न बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा बोलना कितना घातक है। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मुझे मिल चुका है। हे प्रभु, हे भगवान, आपका मुझे ऐसी बातों को ज्ञान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।